डॉक्टर ने कहा दूध मत पियो, सीधा शुगर बढ़ जाएगी। दूसरे डॉक्टर ने कहा दही लो, आपको फायदा देगी, पर दही भी तो दूध से ही बना हुआ है। चलिए मैं आज आपकी इस कंफ्यूजन को हमेशा के लिए दूर कर देता हूँ। मैं आज आपको सिर्फ हाँ या ना में जवाब नहीं दूंगा, बल्कि आपको 5 स्पेसिफिक रूल्स बताऊंगा जो ये डिसाइड करते हैं कि दूध आपके लिए मेडिसिन का काम करेगा या फिर पॉइजन का। लेकिन एक चीज यानी रूल नंबर 5 जिसे लोग सबसे ज्यादा इग्नोर करते हैं और जो शायद शुगर के बढ़ने का, ब्लड शुगर स्पाइक का सबसे बड़ा कारण भी बन जाता है। और साथ ही आपको लास्ट में मैं एक पावरफुल मिल्क रेसिपी भी बताऊंगा जो आपके दूध को आपके लिए दवा बना देगा। आगे बढ़ने से पहले जल्दी से एक काम कर दीजिए, मुझे ये जरूर बताइए आपको क्या ज्यादा पसंद है, मिल्क या कर्ड। मुझे कमेंट में जरूर लिखें, मैं भी तो देखना चाहता हूं कि आखिर आज हमारे देश में लोग दूध ज्यादा पसंद करते हैं या दही ज्यादा पसंद करते हैं। तो चलिए सीधा सवाल पूछ लेते हैं, दूध के अंदर तो लैक्टोज मौजूद होता है, अरे ये भी तो शुगर ही है, ये भी तो आपकी ब्लड शुगर के लेवल को बढ़ा देगी। पर मेरी बात समझ लीजिए, ये एक लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स कैटेगरी में आता है। इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स 46 के आसपास होता है और ये आपकी ब्रेड की तरह तो बिल्कुल भी नहीं है। आपकी ब्रेड का ग्लाइसेमिक इंडेक्स 70 से भी ऊपर होता है जो बहुत तेजी से आपकी शुगर को बढ़ा देता है। चलिए मैं थोड़ा सा कर्ड के बारे में भी बता देता हूँ। कर्ड को तो एक बेहतरीन प्रोबायोटिक माना जाता है जो आपकी गट की हेल्थ को बेहतर रखने में बेहतरीन रोल प्ले करता है। आपके शरीर में, आपके गट के अंदर बहुत सारे गुड बैक्टीरिया मौजूद होते हैं जो रात दिन आपके लिए इम्यूनिटी बनाने का भी काम कर रहे होते हैं। और दही ऐसे ही प्रोबायोटिक आपको और देकर आपकी गट हेल्थ को और अच्छा कर आपकी इम्यूनिटी को अच्छा करने में और आपकी डायबिटीज को बेहतर तरीके से कंट्रोल करने में मदद करता है। ये तो आप जानते ही होंगे ना कि गट का और डायबिटीज का एक सीधा संबंध है। क्या नहीं जानते? चलिए मैं बता देता हूं। एक स्टडी के अंदर देखा गया कि ज्यादातर डायबिटीज पेशेंट के अंदर गुड गट बैक्टीरिया डिस्टर्ब्ड होते हैं। और आपको शायद सुनकर यकीन भी ना आए, दही और छाछ जैसे प्रोबायोटिक अगर आप रेगुलरली इस्तेमाल करते हैं तो ये लगभग 8.9% तक इंसुलिन रेजिस्टेंस को घटा सकते हैं। क्योंकि जब आपकी गट हेल्थ अच्छी होती है, उस गट से बनने वाला एक हार्मोन GLP-1 हार्मोन बेहतर तरीके से बनने लगता है और ये वही हार्मोन है जो आगे जाकर आपके इंसुलिन को बेहतर तरीके से काम करने में मदद करता है। इतना ही नहीं, दही से बहुत सारा कैल्शियम भी और विटामिन डी भी मिल जाता है जो अल्टीमेटली आपके इंसुलिन को और बेहतर तरीके से काम करने में मदद करता है। इतना ही नहीं, ये आपकी बोन हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा माना जाता है। अगर आप ऐसे डायबिटीज पेशेंट हैं जिनके जोड़ों में भी दर्द रहता है तो दही और छाछ आपके लिए अच्छी ऑप्शन होने वाले हैं। क्या आपको पता था आपकी अच्छी गट हेल्थ आपकी डायबिटीज को बेहतर तरीके से कंट्रोल करने में मदद कर सकती है? मुझे कमेंट में यस या नो लिखकर जरूर जवाब दें। और अगर आपको मेरी आज की ये वीडियो हेल्पफुल लग रही है तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। आपका एक ये लाइक इस वीडियो को उन लोगों तक पहुंचा देगा जिन्हें वाकई में इस सही जानकारी की जरूरत है। चलिए जल्दी से शुरू करते हैं और अपने उन 5 रूल्स के बारे में जान लेते हैं जो आपके दूध को दवा बना देंगे। रूल 1, सिर्फ प्लेन दूध, कोई भी एडिशन नहीं, ना शुगर, ना फ्लेवर्ड पाउडर, ना बॉर्नविटा, ना हॉर्लिक्स। आप कहेंगे मैं तो सिर्फ 1 चम्मच बॉर्नविटा डालता हूं, इससे क्या दिक्कत है? मैं तो चीनी बिल्कुल भी ऐड नहीं करता, बल्कि इससे तो मुझे बहुत सारी प्रोटीन्स मिल जाती हैं। पर मेरी बात आप ध्यान से सुन लीजिए, 1 स्कूप बॉर्नविटा के अंदर लगभग 5 से 7 ग्राम तक एडिड शुगर मौजूद होती है। यानी कि अगर आप इतनी शुगर रोज ले रहे हैं तो 1 महीने में लगभग 150 से 200 ग्राम तक शुगर आपके शरीर में बिना बताए एंटर कर जाएगी। यही एग्जैक्टली एक वो गलती है जो अनजाने में आपकी शुगर को बढ़ा कर रखती है। पर शायद आप मुझसे ये भी कह सकते हैं मुझे तो प्लेन दूध पसंद ही नहीं है, मैं प्लेन दूध नहीं पी सकता। तो घबराइए मत, मैं आयुर्वेदा बेस्ड 3 चीजें ऐसी दूध में मिलाने के लिए बताऊंगा जिससे दूध का टेस्ट भी बहुत बेहतरीन हो जाएगा और ये दूध अब दूध नहीं रहेगा बल्कि डायबिटीज की दवा बन जाएगा। मेरे साथ बने रहिए, थोड़ी ही देर में मैं ये मिल्क बेस्ड रेसिपी आपको बताने वाला हूं।
रूल 2, बस एक पोर्शन और ज्यादा नहीं। एक गिलास दूध या एक कटोरी दही, बस यही। मुझे तो दूध बहुत पसंद है और डॉक्टर ने भी कहा है आपको कैल्शियम की जरूरत है, इसलिए मैं दिन भर में 1-2 गिलास दूध तो आराम से पी लेता हूँ। मेरी बात समझ लीजिए, डॉक्टर ने दूध आपको कैल्शियम के लिए लिखा था, डायबिटीज के लिए नहीं। एक गिलास से आपको सफिशिएंट कैल्शियम मिल जाता है और 2 गिलास से आपको अननेसेसरली ज्यादा लैक्टोज मिल जाता है, जो आपकी शुगर को और ज्यादा बढ़ा देता है। अमेरिकन डायबिटीज एसोसिएशन की गाइडलाइन के मुताबिक आप दिन भर में 2 से 3 डेयरी प्रोडक्ट्स की सर्विंग ले सकते हैं। एक सर्विंग आपकी दूध की हो सकती है, एक सर्विंग आपकी दही की हो सकती है और एक सर्विंग आपकी पनीर की भी हो सकती है। तो पोर्शन कंट्रोल कर कर शायद आपको यकीन भी ना आए, आप अपनी पीपी शुगर को लगभग 22% तक कंट्रोल कर कर रख सकते हैं, कम रख सकते हैं। अब मैं आगे बढ़ रहा हूं और कुछ और ताकतवर रूल मैं आपको बताने वाला हूं। रूल नंबर 3, हेल्दी फैट रिच फूड के साथ दूध लेना शुरू कर दो। यानी दूध से पहले थोड़े से सीड्स या नट्स ले लो और उसके बाद दूध पी लो। इन सीड्स और नट्स के अंदर मौजूद बहुत सारे हेल्दी फैट जब पहले ही आपके शरीर में चले जाते हैं और उसके बाद आप दूध लेते हैं, तो वो दूध में मौजूद लैक्टोज को एकदम से शरीर में एब्जॉर्ब नहीं होने देता, एकदम से आपके शुगर लेवल को नहीं बढ़ाने देता। एक स्टडी में देखा गया है कि जब दूध से पहले बादाम खा लिए जाते हैं तो आपकी बाद में बढ़ने वाली शुगर, पीपी शुगर को लगभग 20 से 30% तक कम किया जा सकता है। तो बेस्ट कॉम्बो क्या हुआ? दूध पीने से पहले 5-6 भीगे हुए बादाम इस्तेमाल कर लें और 1 चम्मच कोई भी सीड्स या कोई सीड मिक्स भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए, साथ ही एक डॉक्टर होने के नाते आपके मन का डर भी निकाल देता हूं। हेल्दी फैट से डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, इन्हें अपनी डाइट में जरूर शामिल कर लें। अमेरिकन डायबिटीज एसोसिएशन ने तो अपनी रीसेंट गाइडलाइन में हेल्दी फैट पर से लिमिट ही हटा दी है, यानी इसे अब आप भरपूर मात्रा में ले सकते हैं। 3 रूल अभी पूरे हो गए, 5th रूल आने वाला है जो सबसे ज्यादा पावरफुल है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आपको लगता है आपका कोई दोस्त, आपका कोई फैमिली मेंबर भी दूध पीने का शौकीन है पर वो भी लगातार गलतियां कर रहा है, तो इस वीडियो को उनके साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। ये वीडियो उनकी एक बड़ी गलती को रोक सकता है। रूल 4, मार्केट में मिलने वाला फ्लेवर्ड दही, फ्लेवर्ड योगर्ट या फिर फ्लेवर्ड श्रीखंड या फिर मिल्क बेस्ड आइसक्रीम बिल्कुल भी नहीं। भले इसके अंदर दूध और दही तो मौजूद है, पर उसके बावजूद ये चीजें आपके लिए डेंजरस हैं। आप कहेंगे मैं तो मार्केट से बहुत ही सावधानी से योगर्ट खरीद कर लाता हूं और उसके ऊपर बड़ा बड़ा लिखा होता है लो फैट, तो ये तो मेरे लिए अच्छा हुआ ना, मैं तो एक डायबिटीज पेशेंट हूं, मुझे तो ये फायदा देगा ना। पर मेरा सीधा जवाब सुन लीजिए, एक डायबिटीज पेशेंट को लो फैट खाने से ज्यादा जरूरत लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड आइटम की होती है। जब फैट निकाला जाता है तो टेस्ट बनाने के लिए थोड़ी सी शुगर ऐड कर दी जाती है, जो आपके लिए बड़ी समस्या पैदा कर देती है। और कई सारे योगर्ट के अंदर, इस तरह के पैकेज्ड फूड प्रोडक्ट के अंदर तो मैंने देखा है कि कई बार शुगर का लेवल 20 से 25 ग्राम तक भी मौजूद होता है, जो कि आपके लिए बेहद ज्यादा डेंजरस होने वाला है। यानी घर का सादा दही इज इक्वल टू 0 एडेड शुगर आपके लिए सबसे बेहतरीन और सेफ ऑप्शन। प्लेन होममेड दही के अगर मैं ग्लाइसेमिक इंडेक्स की बात करूं तो ये 14 से 36 के आसपास होता है, जो कि फूड कैटेगरी में बेहद कम माना जाता है, यानी डायबिटीज पेशेंट के लिए एक बेहतरीन खाना बन जाता है। चलिए, अब मैं अपने लास्ट 5th रूल पर, गोल्डन रूल पर आ रहा हूं। 5th रूल के हिसाब से, जो कि एक ताकतवर रूल भी होगा, शायद आपने ज्यादा इसके बारे में सुना भी ना हो। 5th रूल है दूध और दही दिन में खाओ, रात में नहीं। ये वो रूल है जिसे सबसे ज्यादा लोग इग्नोर करते हैं। जब रात का समय होता है तो शायद आप जानते भी ना हो, इंसुलिन के काम करने की ताकत काफी कम हो जाती है, इंसुलिन सेंसिटिविटी काफी कम हो जाती है, इंसुलिन बहुत ज्यादा काम करने का इच्छुक नहीं होता। और वहीं दूसरी तरफ सुबह के वक्त में इंसुलिन के काम करने की ताकत सबसे ज्यादा होती है और लगभग दोपहर तक इंसुलिन बेहतर तरीके से काम कर रहा होता है। यानी यही वो समय है
जब आपके दूध के अंदर मौजूद शुगर, दूध के अंदर मौजूद लैक्टोज को आपका इंसुलिन बेहतर तरीके से मेटाबोलाइज कर सकता है, शरीर में इस्तेमाल करा सकता है। लेकिन आप कहोगे मेरी तो माँ भी मुझे कहती थी कि रात को दूध पीकर सोया करो, नींद अच्छी आती है, हड्डियों को कैल्शियम भी मिल जाता है और ये तो हमारा पुराना ट्रेडिशन भी है। माँ शायद बिल्कुल सही थी, पर नॉन डायबिटिक्स लोगों के लिए, डायबिटीज पेशेंट के अंदर सिनेरियो बिल्कुल अलग हो जाता है, इंसुलिन रिस्पॉन्स बिल्कुल अलग हो जाता है। दिन में जब आप उतनी ही मात्रा में दूध लोगे तो ये आपके शरीर पर कोई भी नेगेटिव इफेक्ट नहीं डालने वाला। यानी ट्रेडिशन नहीं, सिर्फ टाइमिंग को चेंज करना है। और एक रिसर्च में देखा गया कि रात के वक्त, या मैं बोलूं बहुत सुबह सुबह के वक्त में, डॉन फिनोमिना भी आपके शरीर में काम कर रहा होता है। डॉन फिनोमिना मतलब रात के वक्त आपका लीवर ज्यादा ग्लूकोज बना रहा होता है। यानी कि अगर आप रात को दूध पीकर सो गए तो डॉन फिनोमिना से भी शुगर बनेगी और दूध से भी शुगर मिलेगी, यानी कि शुगर का डबल अटैक रात के समय आपके ऊपर हो जाएगा और आपको सुबह में फास्टिंग टाइम पर भी बढ़ी हुई शुगर मिलने वाली है। तो मेरी इस छोटी सी जानकारी को ध्यान रख लीजिए, अपनी जिंदगी में शामिल कर लीजिए। जिस वक्त इंसुलिन बेहतरीन तरीके से काम करती है वही समय सबसे बेहतर होता है अपने शरीर को कार्बोहाइड्रेट्स देने का, यानी कि दूध में मौजूद लैक्टोज देने का। चलिए मैं दूध पीने का सही समय भी आपको बता देता हूं। वो समय हुआ नाश्ते के लगभग आधे घंटे के बाद, या फिर अगर आप नाश्ते में कुछ भी नहीं ले रहे हैं तो बादाम, अखरोट या फिर सीड मिक्स के साथ में आप सुबह में दूध से अपने दिन की शुरुआत कर सकते हैं। लेकिन साथ ही मेरी बात को याद रखिएगा, दूध की क्वांटिटी को 150 से 200 ml से ज्यादा क्रॉस करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। और साथ ही रात को 8 बजे के बाद दूध लेने की गलती तो बिल्कुल भी नहीं करनी। और साथ ही याद रखिए, अगर आप ऐसे डायबिटीज पेशेंट हैं जिनके जोड़ों में भी दर्द रहता है तो दूध और दही आपके लिए सेफ ही नहीं, जरूरी भी हो जाते हैं। इन्हें जरूर अपनी डाइट में शामिल कर लें। ICMR की एक स्टडी के अंदर देखा गया है कि इंडिया के अंदर लगभग 70 से 80% डायबिटीज पेशेंट के शरीर में विटामिन डी की कमी होती है, जो उनकी हड्डियों को कमजोर कर देती है और इंसुलिन को भी काम करने में दिक्कत पैदा होती है। चलिए, जो मैंने आपसे वादा किया था मैं अब आपको वो बता देता हूँ। वो एक ताकतवर मिल्क बेस्ड रेसिपी जो आपके दूध को दवा बना देगी। सबसे पहले इसके लिए आप 1 ग्लास दूध यानी 150 to 200 ml तक दूध ले लीजिए। उसे हल्का गर्म होने के लिए रख दीजिए। जब वो हल्का गर्म हो जाए तो उसके अंदर 1/4 चम्मच दालचीनी पाउडर मिला दीजिए। जी हाँ, ये दालचीनी कोई मामूली चीज नहीं है। इसके अंदर मौजूद सिनेमल्डिहाइड के ऊपर एक रिसर्च हुई और जिससे पता चला कि ये आपके शरीर में जाने के बाद इंसुलिन सेंसिटिविटी को लगभग 11 से 29% तक बढ़ा सकती है। इतना ही नहीं, आपकी सेल्स के ऊपर, आपकी मांसपेशियों की सेल्स के ऊपर मौजूद GLUT4 नाम के दरवाजों को खोलकर ग्लूकोज के इस्तेमाल को बढ़ा देती है और शुगर के अंदर मौजूद ग्लूकोज को घटाने में भी मददगार साबित होती है। चलिए, अब आपने गर्म दूध ले लिया और उसके अंदर आपने 1/4 चम्मच दालचीनी भी डाल दी, पर अब साथ ही इसके अंदर 2-3 दाने काली मिर्च यानी ब्लैक पेपर की भी डालना बिल्कुल ना भूलें। शायद आप जानते भी ना हो, बहुत सारी रिसर्च के अंदर ऐसा देखा गया है कि ये काली मिर्च बायो अवेलेबिलिटी बूस्टर माना जाता है, जिसका सीधा सा मतलब है कि इसके साथ में जो भी दूसरी चीज इस्तेमाल की जाएगी उसके काम करने की ताकत को लगभग 20 गुना ज्यादा बढ़ा सकती है। यानी दूध के अंदर मौजूद विटामिन और मिनरल्स और दालचीनी के अंदर मौजूद सिनेमल्डिहाइड के काम करने की ताकत को आसानी से बढ़ा सकती है। और ऑप्शनली एक चीज में और ऐड करने की सलाह दे देता हूं, वो है 1-2 चुटकी हल्दी भी आप इसके अंदर मिला सकते हैं। शायद आप जानते भी ना हो, दुनिया भर में हल्दी को बेहतरीन एंटी इन्फ्लामेटरी माना जाता है, यानी ऐसी चीज जो आपके शरीर की सूजन को घटा सकता है, आपके लीवर की सूजन को घटा सकता है, आपके पैनक्रियाज की, आपके शरीर के वाइटल ऑर्गन्स की सूजन को आसानी से घटा सकता है। तो बातों बातों में देखिए, मैंने आपको एक बेहतरीन ताकतवर रेसिपी बता दी। मैंने आपके दूध को ही दवा में तब्दील करने का एक बेहतरीन फॉर्मूला आपको बता दिया। यानी कि सिर्फ सिंपल सी 3 चीजें, दालचीनी, काली मिर्च और हल्दी जोड़ने के बाद आपका दूध आपके लिए दवा बन जाएगा। पर मेरी बात याद रखिए, दूध लेने का, इस वाली रेसिपी के लेने का भी सबसे बेहतरीन समय सुबह ही
होने वाला है। चलिए दोस्तों, मुझे उम्मीद है दूध और दही से जुड़े ये 5 रूल आपको बेहतरीन फायदा देंगे और मुझे लगता है कि आपकी डायबिटीज को बेहतरीन कंट्रोल करने में मदद करेंगे। लेकिन साथ ही मैं आपको एक बात बता दूं कि इसके अलावा और बहुत सारे छोटे छोटे रूल्स हैं जो आपको सही तरीके से डायबिटीज कंट्रोल करने में आपकी मदद कर सकते हैं। आपको डायबिटीज से रिलेटेड खाने से जुड़ी हुई बेहतरीन अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने के लिए मैं आपके लिए लेकर आ रहा हूं 7 दिनों का शुगर कंट्रोल चैलेंज। ये चैलेंज में आप बहुत कुछ सीखने वाले हैं, रोजमर्रा में ऐसे टिप्स सीखने वाले हैं, अपने खाने पीने से जुड़े, अपनी लाइफस्टाइल से जुड़े, अपनी प्लेट से जुड़े, जो आपको बेहद आसान तरीके से कुछ ही दिनों में अपना HbA1c नॉर्मल करने की तरफ ले जाएंगे। मेरे इस चैलेंज को ज्वाइन करना बिल्कुल मत भूलिएगा। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं। आप अभी इस लिंक को क्लिक करिए और इस चैलेंज को ज्वाइन कर लीजिए। इतना ही नहीं, इस चैलेंज को ज्वाइन करने वाले 5 लकी विनर को मैं डायरेक्टली 1:1 पर्सनल कंसल्टेशन भी दूंगा, वो भी बिल्कुल फ्री में। तो देर बिल्कुल मत करिए, ये एक सीमित समय के लिए ही मैंने चैलेंज शुरू किया है और लिमिटेड सीट्स ही अवेलेबल हैं। आप अभी इस चैलेंज को ज्वाइन कर लें।